अपनी ही स्थिति को सुदृढ़ करना है, वो कैसे हो सकती है? जेकेपी जो पुलिस है वहाँ पे अब भर्ती शुरू हुई है पिछले 5 साल से। पहले वो भर्ती नहीं होती। जब तक आपके पास पुलिस नहीं होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होंगी, जब तक आपके पास बीएसएफ नहीं होगी, जब तक आपके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं होगी, जब तक आपके पास पूरा वहाँ का ढांचा तैयार नहीं होगा, आप लोग विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। और भट्टो रोस्टी भटनेवसन, व्हाट डज दैट मीन? आप लोग को हिंदुस्तान में जितने भी लोग अब वो सुन रहे हैं ना, शर्म से धूप से मर जाएंगे। क्यों? उन्होंने लिखा था भट्टो रोस्टी भटनेवसन, दैट मीन पंडित लोग भाग जाओ, हमें आपकी बीवियां चाहिए, आपकी बेटियां चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए पूरे। अगर ये हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। दूसरा नारा क्या लगा था? यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। व्हाट डज दैट इंडिकेट? दूसरा नारा था। तीसरा क्या था? रलिव गलिव या सलिव। ये कश्मीरी नारा है। रलिव मीन्स गेट कन्वर्टेड, गलिव और गेट किल्ड, और सलिव या भाग जाओ। जब ये 3 नारे लगते हैं, ये स्लोगन लगते हैं, यहाँ के इंटेलेक्चुअल समुदाय उनको समर्थन दे रहा है। आप क्या चाहते हैं? हिंदू जो कश्मीरी पंडित है एक कमांडिटी है, आप उनको फिर से उनके बीच में डालना चाहते हो? आप फिर से नरसंहार करवाना चाहते हो? यह प्रश्न बहुत ही भयंकर है। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं जगते हैं आप लोग, तो मुझे मतलब दुखी होता है इस बात से। जब यहाँ पनूर कश्मीर की बात कहते हैं, सेपरेट होमलैंड की बात करते हैं, बाकी और किसी सज्जन का, मीडिया का हम आभारी है कि अभी अभी और भी सदस्य आए हैं। अगर और किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है, वो खुले ढंग से पूछना चाहते हैं। हमारे ये पॉलिटिकल उसमें भी है, ये इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में भी एक भ्रांति फैलाई गई है। लेकिन मैं आज इस मंच से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बताना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का जितने भी समाज के जितने भी, चाहे वो कश्मीरी समिति दिल्ली है, चाहे और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से लेके कनाडा से लेके अमेरिका तक, हम सब एक है। हम सबकी एक ही डिमांड रही है। हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन हमारा समुदाय एक है, यूनाइटेड है। हम सारे पढ़े लिखे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत होता है, कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी में फर्क आता है कि ये कुछ और किसी ढंग से सोचते हैं, ये कुछ, लेकिन गवर्नमेंट को हमने, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम टू टाइम सब सरकारों को हमने मेमोरेंडम दिए हैं, जिसमें ये पूरा मार्गदर्शन हमने पूरा दे चुके हैं, और कश्मीर समिति उसका समर्थन करती है। एंड वी ऑल कश्मीरी पंडित्स आर यूनाइटेड। इस भ्रांति में न रहे कि हम यूनाइटेड नहीं है। आज के जो शिवसेना कांग्रेस की है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बाला साहब के इतने आधार नहीं है कि हम दिल से उनको हर दिन ये दुआएं करते हैं, उनको स्वर्ग में जगह हो। वो हमारे भगवान है, उन्होंने हमारे बच्चों का एजुकेशन दी है, हमारी सिक्योरिटी दी है। अगर उसने हमने जिंदा रखा है, बाला साहब के एहसानों के तले हम दबे हुए हैं। हमने ये बात हर जगह हर मीडिया में बोली है। हम खुद उनके इतने आधारी है कि कहने की बात नहीं है। आप ये बात जब उठती है तो हम कहीं भी हर मंच में बोलते हैं, कश्मीरी पंडित आज इंजीनियर है, बाला साहब की मेहरबानियों से है। रही सवाल मेडिकल सीट नहीं है वहाँ, नहीं मेडिकल से नहीं है सर, वहाँ MBA है, मेडिकल सीट नहीं है सर, यूनिवर्सिटी में है अभी भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाकी जो एजुकेशन मिला है वो वहाँ से हमें मिला है, और बाकी किसी जगह से इतना। आपकी बात भी मैं मानता हूँ। उस फिल्म से क्या हो गया, उस फिल्म से इस वक्त पूरे ग्लोब में एक डिस्कशन चालू हो गया। जो हमारे मीडिया था, जो सेकुलर मीडिया था, उसने आज तक कश्मीरी पंडितों की आवाज किसी ने नहीं उठाई। जब हम 90 से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी ये मूवी में दिखाया हुआ 90 से दिखाया हुआ। मेरा क्लाइम वहाँ 86 से स्टार्ट हुआ। जब 86 में हमारा वहाँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट था, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मंदिर जलाए गए, वो किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। अब आपका कहना पंजाब और कश्मीर की तुलना एक मत कीजिए। आप पॉपुलेशन को देख लीजिए, कश्मीरी पंडित की पॉपुलेशन देख लीजिए। और पंजाब की बात दूसरी थी, कश्मीर में इस्लामिक जिहाद था, कश्मीर में टेररिज्म था,
पंजाब में इस्लामाइजेशन नहीं की। वहाँ सिख थे एक साइड में हिंदू थे, उनका दोनों का रिलीजन एक था। आप मुझे कश्मीर पंजाब का हिंदू इंटरनेशनल गुरुद्वारे में जाता था सर, पंजाब का हिंदू गुरुद्वारे में जाता था, मंदिर में भी जाता है। आप जो पंजाब और कश्मीर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अरे आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को अगर अंडरस्टैंड करें तो आप कुछ अपना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सर मैं आपसे एक और चीज, आप लोगों ने कभी यूएन में आवाज उठाई? हमने हर जगह आवाज उठाई, जो मैं कहता हूँ हमने हर जगह, देखो सर यहाँ पे तो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, हमने हर जगह आवाज, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इंडिया का मीडिया नहीं। सर आप लोग ना मतलब आप सर आपका परिचय जान सकता हूँ? आप मीडिया से हैं? हाँ, मीडिया से। नहीं मैं ये थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा था कि आप देखिए मीडिया के पास जानकारी नहीं है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों को ये नहीं पता है कि हम यूनाइटेड तो आप नेशन, बताओगे तो मैं वही तो कह रहा हूँ। आप सिर्फ आप बताओगे तो आपने जो नैरेटिव खड़ा कर दिया यहाँ पर बैठे बैठे, वो बोल दिया आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ये आपको, ये मतलब आपको अभी भी हकीकत का एहसास नहीं हो रहा है। घर तो अपने आप, लेकिन आपने पंजाब स्टेट और के स्टेट को एक कंपैरिजन में तोड़ लिया। हम जम्मू के नरसनहार में कुछ नहीं हुआ, के में खाली कश्मीर की बात हो रही है, जहां पर कितने लोग हैं, परसेंटेज क्या है हमारी कश्मीर पर? आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए ना परसेंटेज हमारी क्या है रही है। चावल में कंकर सर, चावल में कंकर। मैं वही बता रहा हूँ। आप कह रहे थे पंजाब ने जैसे लड़ा, पंजाब ने इसलिए लड़ा सर, वहाँ 50%, अगर वहाँ पर 40% खालिस्तान चाहते थे, 60% भारत के साथ थे। अरे इसी बेसिस को मालूम है कि नहीं, मैं प्रेस हिंदुओं के साथ। ऐसा नहीं कि आज हमारे जो बच्चों को हम अपने 32 साल से ये बोल रहे थे कि बेटा हम कश्मीर के रहने वाले, हमारे यहाँ पर ये चीजें, उनको कुछ नहीं पता था। बट आज वास्तव में प्रैक्टिकल जब उन्होंने ये फिल्म देखी है तो उनके जबान पे सिर्फ एक ही बात है कि पापा वी सल्यूट यू कि आपने 32 साल में हमें कैसे पालन पोषण किया। कोई हमारे आगे आया नहीं। हमें वो दिन भी याद है, आज भी हमारे ट्रेडर्स जिनका करोड़ों रुपए का बिजनेस था, आज 4/6 का यहां पर बैठे हैं मेरे साथी ट्रेडर्स, जो 4/6 गवर्नमेंट ने हमें, एमसीडी ने कुछ ट्रेडर्स दुकानें दी 4/6, और जिसमें धूप 50 डिग्री 45 उसमें बैठा है, जिसका करोड़ों का बिजनेस है, जिसकी आज बिजली नहीं है। ये बोलो 32 साल में आज उन ट्रेडर्स के लिए उन दुकानों में आज बिजली नहीं है, वो भी आईने मार्केट में। मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और जितनी भी सरकारें जिन्होंने ये कश्मीर फाइल अभी तक टैक्स फ्री नहीं की है, मैं उनसे विनती अनुरोध करूंगा कि वो कश्मीर फाइल को बिल्कुल टैक्स फ्री करें अपने अपने स्टेटों में। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडित आज भूखा मर रहा है, भूखा नहीं मर रहा है, बट उसके पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन आज उसने 32 साल में अपने बच्चे को तो पढ़ाया है, आज भी, जबकि उसको पता था मेरे साथ कोई नहीं। बट हमें पूर्ण विश्वास है आज केंद्र में बैठी है यशस्वी प्रधानमंत्री पे, आदरणीय गृह मंत्री जी पे, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम कश्मीरी पंडित को एक बसाएंगे और उनको हक देंगे। बट हक देना और बोलना, मैं तो बोल रहा हूं पहले 32 साल का जो जेनोसाइड, 32 साल पहले जो जेनोसाइड हमसे पहले तो वो रिकॉग्नाइज करे, और इसके लिए कानून, जो कानून आज तक नहीं बना है, जो मेरा कातिल है, जो वहां पर घूम रहा है, वहां पर जिसने 25 कत्ल किए, पहले तो उसको behind the bars करो। आप किस में उसको जेल में ले लोगे? आपके पास तो कानून ही नहीं है, वो तो छूट के आ गए। पहले आज भी कश्मीरी पंडित ने कश्मीर नहीं छोड़ा, आज भी वो रूट्स में मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे जो आज पैकेज एम्प्लॉयज की जो जॉब करते हैं वहां पर, आज भी हमने अपना राइट नहीं छोड़ा उस कश्मीर पे। आज देखो उनकी व्यवस्था कैसी है, जिन क्वार्टर में रह रहे, आज देखो, मैं मीडिया से आज अनुरोध करूंगा, देखो वहां की व्यवस्था क्या है।
और उनके टीम को तहे दिल से अपने पूरे समुदाय की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बाकी उन्होंने एक सच्चाई विश्व के सामने लाई है। हमारा 32 साल का एक नाता है। 32 साल में हमने जो खोया है वो कौन देगा? ये एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान बना हुआ है। कौन देगा वो जवान का जो वो पीरियड था जब वो 20 साल का वहां से पलायन कर पाता और आज वो 50 साल का हो गया? कौन वो 32 साल देगा? उसके लिए सवालिया निशान है। मुझे नहीं लग रहा किसी सरकार ने हमें आज तक सुना है। पर 2014 में जब केंद्र में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए तो एक उम्मीद जगी थी। एक उम्मीद जगी थी कि भारत में अब इन समुदाय जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ एक न्याय होगा। और 7 साल गुजरने के बाद भी आज भी जब पार्लियामेंट में ये डिबेट हुआ है कि हाँ ये जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडित के साथ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि हाँ देखो इनके साथ क्या अन्याय हुआ है, इनके साथ जेनोसाइड हुआ है। हमारे पार्लियामेंट मेंबर, हमारे मंत्री जिन्होंने मैं चाहता हूं जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में हर पार्लियामेंट मेंबर इस पर डिबेट करे, इस पर चर्चा करे कि वास्तव में जेनोसाइड हुआ है। और जेनोसाइड जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगी भारत सरकार तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। 32 साल लगे इसको यह सच्चाई आने में कि ये हुआ है, ये हमारे साथ हुआ है और कल किसी और स्टेट में होने जा रहा है। हम भारत सरकार को, हम केंद्र में बैठे हुए जितने भी हमारे सांसद हैं, हम उनको ये जताना चाहते हैं कल ऐसा अगर ये कश्मीर में हुआ, कल किसी और स्टेट में होने वाला है। हमारी मांग, हमारे जिन संस्थाओं ने आज तक 32 साल में, उसमें सबसे बड़ा कश्मीरी समिति दिल्ली का योगदान है। आज पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आज हमारे कश्मीरी पंडितों की आइडेंटिटी बनी है कश्मीरी समिति दिल्ली। अगर आज दिल्ली एनसीआर में जितने भी कश्मीरी परिवार रह रहे हैं, आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे कि हमारा एड्रेस है कश्मीर समिति दिल्ली, कश्मीर भवन, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर। ये उन दिनों की कहानी है जब 90 में पलायन स्टार्ट हुआ तो हमारे उस टाइम के जो हमारे अध्यक्ष थे, जिन्होंने 2 दिन कश्मीर समिति के प्रांगण में डिसाइड किए थे। एक तो बलिदान दिवस, जब पंडित टिकलाल टपलू को 13 सितंबर 1989 को मारा गया, उनको गन डाउन किया, तो ये उसके बाद शुरुआत हुई है इनोसेंट किलिंग्स। सतीश टिपू, लस्सा कोल, नीलकंठ गंजू, प्रेमनाथ भट्ट, सर्वानंद प्रेमी, कितनों के नाम हमारे पास 1800 आदमियों के नाम है जिनका जो जेनोसाइड हुआ, जिनका कत्लेआम हुआ, जिनका नरसंहार हुआ। 14 सितंबर बलिदान दिवस पे हम हमेशा जंतर मंतर पे, हॉलोकॉस्ट डे 19 जनवरी 1990 ये दिन भी हम ऑब्जर्व करते थे और इस दिन हम जंतर मंतर पे अपना जो गला फाड़ फाड़ के पूरे दुनिया विश्व से बोलते थे कि हमारे साथ जेनोसाइड, बट कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है। इस कश्मीर फाइल्स ने एक विश्व की आंखें खोल गई, वाकई एक हिंदू के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नरसंहार हुआ है। और जो वो देखता है फिल्म, वो अपनी आंखें उनकी नम हो जाती है और वो रोते रोते थिएटर से बाहर निकलता है। कश्मीर फाइल्स दिखाने में हमारी संस्थाओं ने बहुत योगदान दिया। हमने स्पॉन्सर किए शोज, जिन शोज के माध्यम से हमने हर हिंदू को
विश्व में जागृत किया। देखो हमारे साथ क्या हुआ। बेशक हो सकते हैं लोगों को उतना हम नहीं पहुंचा सकते जितना आज इस कश्मीर फाइल ने विश्व तक ये बातें पहुंचाई है कि वहां पर हाँ इन हिंदुओं के साथ ये नरसंहार हुआ। आदरणीय गृह मंत्री जी से, आदरणीय मोदी जी से कि हमारे को जरूर 32 साल के बाद एक न्याय मिलेगा। वो न्याय जेनोसाइड रिकॉग्नाइजेशन भी होना चाहिए और उसके बदले कुछ भी नहीं। जब तक एक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जेनोसाइड नहीं हो तब तक कुछ नहीं, हमारे साथ जस्टिस नहीं होगी। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप यहां पर आए। मत समझ कभी हमारे पास ये 1-1.5 घंटा वार्ता चलेगी। जो भी हम में जो दर्द हमने सहा है वो अगर और कोई सोचता तो पता नहीं क्या करता, लेकिन हमने कोई भी अहिंसा का रुख अपनाया नहीं इन 32 सालों में। उन्होंने अपने सपूत खोए। वो दर्द उन नौजवान बेरोजगार जवानों का है जो 32 साल से अपने ही देश में शरणार्थियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह दर्द उन ट्रेडर्स का है जो ट्रेडर्स वहां पर अपना रोजगार बहुत बढ़िया करते थे। आज वो 32 साल से 4 बजे तय बाजारी के दुकानों में अपना बसर कर रहे, अपना रोज। यह दर्द उन परिवारों का है जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को खोया है। यह दर्द उन शहीद परिवारों का है जिन्होंने अपने जो प्रियजन, अपने पति, किसी ने अपना पति, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपना बेटा खोया है। यह दर्द 32 साल का आज इस कश्मीर फाइल में दर्शाया गया है। वास्तव में ये 1% की सच्चाई है इसमें, जबकि 99% सच्चाई हर कश्मीरी पंडित के दिल में है। ऐसा नहीं कि कश्मीर समिति दिल्ली और ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी पंडित नहीं बोलता था। 32 साल से हम चिल्ला के गला फाड़ के हर जगह पहुंचे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ जेनोसाइड हुआ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमने हर दरवाजे पे हम दस्तक दिए, चाहे वो सरकार की प्रणालियां थी, चाहे वो स्टेट, उस टाइम स्टेट की सरकारें थी, चाहे वो सेंटर में बैठी हुई सरकारें थी। हमने हर दरवाजे पे दस्तक दी, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये वो कौम है जिन्होंने अपना गुजर, अपना पैर खड़ा किया। 32 सालों में अपने आप किसी का हमारे को साथ नहीं मिला। आज जब ये कश्मीर फाइल्स आई है और विश्व ने देखा कि कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ कैसा नरसंहार हुआ है वहां पर, और ये नरसंहार ऐसा था कि जिसका आज विश्व में त्राहिमाम मच गया कि ये इनके साथ हुआ है।